हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी शुरू करते हैं आज केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा लेक्चर। बहुत बहुत मजा आने वाला है। शांति से देखना, जो चीजों में हमेशा दिक्कत करती थे वो सब आसानी से समझ में आ जाएगा आज। ठीक है, तो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? तो मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो पढ़ाई शुरू की जाए। बच्चे कह रहे हैं सर आज स्टूडियो चेंज चेंज सा लग रहा है। हाँ आज ये देखो, हाँ चेंज है भाई। ठीक है, तो चलो तो शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, आज क्या क्या करेंगे अपन? पिछली क्लास में जो हमने किया था उसकी रिवीजन कराओगे आप मेरे को? अच्छा सर जी, करा देंगे सर। इक्विलिब्रियम स्टार्ट ही तो किया था। आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ना दो तरीके से लिख सकते हैं एक केपी और केसी। हाँ सर, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हुई। दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर पिछली क्लास में तो आपने के ई क्यू लिखवाया था। हाँ तो आज बताऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके से लिखा जा सकता है। ओके सर जी, केपी एंड केसी करेंगे, फिर इनके बीच में रिलेशन करेंगे। ओके सर, कर लेंगे सर। और उसके बाद मैं कराऊंगा आपको, हाँ जी, इसके बाद मैं कराऊंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ सर, अच्छे से करा दो सर ये। अरे बहुत अच्छे से करेंगे। और साथ ही साथ इन पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपन करते चलेंगे। आर यू गाइज रेडी? ओ झूठ ना बोलो। यस, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो अब दिल थाम के बैठना। तो चलो सर जी करा दो। तो चलो कराते हैं, सुनते जाएं सारे। सबसे पहले अपन करेंगे मेरे बेटा जी क्या, रिवीजन। जो हमने पिछली क्लास में किया था उसकी अपन रिवीजन करेंगे। तो जल्दी बताओ, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में, दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम अचीव होता ही होता है। कब बोलते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। हाँ सर हाँ, तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। ओके सर। और जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो दो चीज बस याद रखनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के। ओके सर, रेट बराबर हो जाते हैं। और दूसरा, कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती हैं। हाँ सर, जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है कंसंट्रेशंस स्टॉप चेंजिंग, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। हाँ सर, बट सर फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हर रिवर्सिबल में अचीव होता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम वाली स्टेज को हम मैथमेटिकल एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली, और उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम पे हम डिफाइन करते हैं। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो मैंने बताया था ना कैसे लिखेगा। मान ले रिएक्शन ये है, ए मोल्स ऑफ ए इन इक्विलिब्रियम विद बी मोल्स ऑफ बी। कैसे लिखेंगे किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसे एक्टिव मास होते हैं, बट हमने एज इफ नाउ क्या सिखाया है कि एक्टिव मास को, हाँ, प्रोडक्ट का एक्टिव मास, हाँ, एट इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सर, इसका बी है, इसका ए है। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है सर। हाँ ध्यान रखना, ये एक्टिव मास होते हैं और ये किस समय के हैं? ये सर एक्टिव मासेस हैं। बट सर आपने बोला था एक्टिव मासेस को कंसंट्रेशन मान लो। हाँ सर, तो दीज आर एक्टिव मासेस एट इक्विलिब्रियम। ओके सर, ठीक है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखना आ गया था। फिर सारे कैरेक्टरिस्टिक आपने बताए थे सर, ये हमसे किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन नेवर चेंजेस। कितना भी वॉल्यूम कर ले, कितना भी प्रेशर, इनिशियल अमाउंट कितना भी ले ले, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कदापि चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। अरे वाह सर जी वाह।
ओ ग्रेट। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम कर चुके थे सारे कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं। हाँ सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं, और ये क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम के समय के एक्टिव मास, प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, इक्विलिब्रियम के समय का, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके सर, ओके सर। बट सर, ये जो एक्टिव मास है, अब दिल थाम के देखियो मेरे बेटा, ठीक है सर। चलो अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, मजा आने वाला है। अब फुल ऑन फोकस, अब ध्यान से देखियो, बिल्कुल मजा सा आ जाएगा। मान ले मेरे बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है। A मोल्स ऑफ A गैस प्लस B मोल्स ऑफ B गैस। ओके सर, रिवर्सिबल रिएक्शन है। C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। एब्सोल्युटली राइट सर। अब मेरे बच्चों, मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा बच्चा कैसे लिखेगा? जल्दी बता, कैसे लिखेगा? प्रोडक्ट का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम। बेटा एक्टिव मास होते हैं ये। ओके, प्रोडक्ट है C और D, बिल्कुल, टू द पावर छोटा c छोटा d, स्टोइशियोमेट्रिक, बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम। हाँ सर, बिल्कुल सर, ग्रेट सर, आ गया सर समझ में। ठीक है सर, ये एक्टिव मासेस हैं सर, किस समय के? इक्विलिब्रियम के समय के। अभी तक मैंने तेरे को बस ये बोला था पिछली क्लास में कि एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन के बराबर मान लिया कर, बट नहीं मेरे बेटा, एक्टिव मास, सही बात है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी गैस के मोलर कंसंट्रेशन के बराबर तो मान लेते हैं अपन। ओके, तो जीवन भर याद रखना है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके, फॉर डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, हमारे सिलेबस का जो औकात है नीट की, उसके हिसाब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ही मान के चल रहे हैं। तो हम एक्टिव मास जहां भी होगा तो हम उसको मोलर कंसंट्रेशन के बराबर मान लेते हैं। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन तो पता ही है ना क्या होता है तेरे को? हाँ सर, मोल पर लीटर। तो कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, हाँ सर यही तो है मोलर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गैस की भी निकाल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन। अरे गैस के कितने मोल है बाय कितना वॉल्यूम घेर रहा है। हाँ सर हाँ, बट तो बेटा एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट बेटा एक चीज अब अपनी आत्मा में संभाले, फॉर गैसेस, अगर गैसेस हैं तो बेटा गैसेस के लिए देखा गया है जो एक्टिव मास होता है उसको उस गैस के, किसी भी गैस का एक्टिव मास उसी गैस के पार्शियल प्रेशर, मतलब उसी गैस के प्रेशर के बराबर भी हो ले सकते हैं अपन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का एक्टिव मास या तो उसके मोलर कंसंट्रेशन के बराबर लिख सकते हैं, या गैस के लिए एक्टिव मास को उस गैस के प्रेशर के बराबर भी लगभग लिख सकते हैं। ओके सर जी। ओहो, तो गैसेस का एक्टिव मास दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन के बराबर मानेंगे, या एक्टिव मास अगर गैस है तो उसके प्रेशर के बराबर भी ले सकते हैं उस गैस का एक्टिव मास। ओके सर जी, बट इसमें बस एक चीज अब याद रखनी है तेरे को, ठीक है ना? ये 3 पॉइंट बस आत्मा में संभाले। हाँ सर संभालेंगे। अगर मान ले कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है मेरे बेटा, फॉर सॉलिड्स, ओके, एंड प्योर लिक्विड, जैसे H2O लिक्विड, मतलब सॉलिड नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉलिड है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी सॉलिड, कार्बन सॉलिड, गोल्ड सॉलिड, है ना, तो उसके लिए बेटा एक्टिव मास जहां भी आए उसका, उसकी जगह 1 लिख दियो। जहां भी एक्टिव मास का टर्म आए सॉलिड के लिए तो बेटा उसकी जगह 1 ले लियो बस। ये नहीं बोल रहा कि मैं एक्टिव मास 1 होता है, मैं क्या कह रहा हूं, जहां भी सॉलिड या प्योर लिक्विड के एक्टिव मास की जरूरत पड़े वहां पे 1 लिख दियो बेटा हमेशा। ओके सर जी, ये 3 पॉइंट अपनी आत्मा में संभाले। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर, आ गया अच्छे से समझ में। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। गैसेस के लिए एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन तो हो ही सकता है मोल पर लीटर। भाई मान लो n मोल गैस के, v वॉल्यूम ऑफ बर्तन में,
तो मोलर कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। बट अगर गैस है तो एक्टिव मास उसके प्रेशर के बराबर भी हो सकता है उस गैस का एक्टिव मास, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सर, एक्टिव मास दो तरीके से लिख सकते हैं। बट ध्यान रखना जहां भी सॉलिड और लिक्विड के एक्टिव मास की जरूरत पड़े वहां पे 1 ले लो, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में। ठीक है सर, चल इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर मैं एक चीज कह रहा हूं, सुन, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, तू आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। मान ले कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, हाँ सर हाँ, ठीक है ना, इसको ऐसे ले लेता हूं, चल मैं ऐसे ले लेता हूं। ओके सर, ले लो। कार्बन सॉलिड, ओके सर, O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद CO2 गैस। अब मैं कह रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख छोटू। कैसे लिखेगा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ सर, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाँ सर, मोलर कंसंट्रेशन बाय एक्टिव मास ऑफ कार्बन सॉलिड। अरे सॉलिड है, एक्टिव मास 1 हो जाएगा। एक्टिव मास की जगह 1 लिख, अरे कार्बन का एक्टिव मास, सॉलिड है ना, तो सॉलिड का एक्टिव, और एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन। वाह सर वाह, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा। जहां भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में सॉलिड या प्योर लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूशन ना हो, ओके सर, सॉलिड या प्योर लिक्विड हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में उसकी एक्टिव मास की जगह अपन 1 लिख लेते हैं। ओके सर, आ गया सर समझ में। बट सर एक झोल लगा। आपने 2 पॉइंट बताए हैं कि एक्टिव मास या तो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं, या एक्टिव मास सर हम गैस है तो उसके प्रेशर के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो सर इससे क्या फायदा? तो सुन, तेरे को पता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जल्दी से बता दे मेरे को। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट by active mass of reactant at equilibrium and each raised to the power equal to stoichiometric coefficient. Absolutely right sir. अब मेरे बच्चे मान ली ये रिएक्शन है, सुनता जाइयो रे। A moles of A gas, okay sir, in equilibrium with B moles of B gas. Absolutely right sir. मान ले V वॉल्यूम के बर्तन में हो रही है, कितने वॉल्यूम में हो रही है? V वॉल्यूम के बर्तन में हो रहा है, V लीटर है बर्तन का वॉल्यूम जिसमें ये हो रहा है। ओके सर, अब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहता हूं, कैसे लिखूंगा? जल्दी बोल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ B, हाँ सर, एट इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया सर, एक्टिव मास ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। नीचे में क्या लिखूंगा? जल्दी बोल। एक्टिव मास ऑफ ए, हाँ सर, एक्टिव मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय के होते हैं। अब ये एक्टिव मास ऑफ बी ले लिया और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनती हैं, इधर बी था तो छोटा बी, एक्टिव मास ऑफ ए छोटा ए, हाँ सर ऐसे ही तो लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं आपको बता चुका हूं एक्टिव मास 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो मोलर कंसंट्रेशन या प्रेशर के बराबर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी आधार पे 2 प्रकार का होता है, इस आधार पे कि तू एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा है या प्रेशर के टर्म में लिख रहा है। नाम से पता लग रहा है, अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हो तो केसी बोलते हैं। जब केसी इक्विलिब्रियम, फिर के क्यों नहीं लिखेंगे आज के बाद हम, केसी अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमने एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन के बराबर लिया है, तो ऐसे निकाले गए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी लिख देते हैं। बट अगर एक्टिव मास को प्रेशर के बराबर लिखते हैं अगर, तो उसको केपी बोल देते हैं। ओके सर, एक्टिव मास को अगर अपन प्रेशर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे बेटा? प्रेशर के बराबर। एक्टिव मास को अगर प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोलेंगे, एक्टिव मास अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी बोलेंगे। केसी केपी दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। बहुत बढ़िया सर। अब चल, अब मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिखता हूं, कैसे लिखूंगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर। हाँ सर, और ये कंसंट्रेशन है, अब मोलर कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, मतलब एक्टिव
मतलब एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में ले लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं केपी लिखो, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एक्टिव मास ऑफ बी क्या होएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। एक्टिव मास ऑफ ए क्या होएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। हाँ, एक्टिव मास गैस के प्रेशर के बराबर। एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ले मेरे बेटा, तो ये पार्शियल प्रेशर है बी और ए के, क्योंकि एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के बराबर भी होता है। पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। अब बहुत बढ़िया, वाह सर वाह। किसी भी रिएक्शन के दो प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है। यस, केसी और केपी। अगर एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी लिखेंगे, अगर एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में लिया है तो केसी बोलेंगे। तो सर एक ही रिएक्शन के दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हाँ मेरे बेटा, केसी और केपी दोनों पॉसिबल हैं। क्या दोनों सिमिलर होते हैं, सेम वैल्यू आती है सर? देख लेते हैं। तेरे मन में अब डाउट यही उठ रहा है मेरे छोटंकू, सर जब एक ही रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो आपको लग रहा है सर वैल्यू सेम आनी चाहिए। देख लेते हैं, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। अब मैं कराने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा कराओ ना सर? चल मैं करा दूंगा, ध्यान से देखियो भाई। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके का हो सकता है, केपी एंड केसी। उन्हीं में हम संबंध देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी ऑफ अ रिएक्शन। दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, इससे नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन आता है, सुन मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं हर चीज को प्रूव करूंगा ना यार, कुछ रटना तो होता ही नहीं हमारे साथ। ठीक है सर, मान ले रिएक्शन ये है, फिर से मान ले हाइपोथेटिकल बैलेंस, A moles of A gas in equilibrium with B moles of B gas। अब मैं कह रहा हूं इसका केसी लिख, केसी लिख। कैसे लिखेगा केसी? केसी आप लिखोगे मोलर, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम पावर बी। ये हो गया केसी, ये मोलर कंसंट्रेशन हैं। बी की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? जल्दी बोल, जल्दी बोल। बी के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। बेटा मोलर कंसंट्रेशन तो ये बी की, अरे मोल बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी। हाँ सर, मान लेना वी वॉल्यूम के बर्तन में हो रहा है तो पावर बी। ए की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर? इक्विलिब्रियम पर ए के मोल बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। बहुत बढ़िया सर, सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं सर केसी। बहुत बढ़िया भाई, मोल बाय वॉल्यूम। अब इसी का मैं लिखता हूं केपी। कैसे लिख सकता हूं केपी? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, एब्सोल्युटली राइट। इक्विलिब्रियम के समय बी का प्रेशर बाय इक्विलिब्रियम के समय ए का प्रेशर। अरे हाँ, तो ये पावर बी, ये ए। अब मेरे बेटा अब क्या करें सर? चल घबरा मत, आज के बाद ध्यान रखियो, किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल एनआरटी सदैव वैलिड होता है। हाँ सर, तो पी क्या लिख सकता हूं मैं? जल्दी बोल, एनआरटी बाय वी। किसी भी गैस, बेटा गैस के लिए पता है ना, मोल कॉन्सेप्ट में बताया था, पीवी इक्वल एनआरटी किसी भी गैस के लिए हमेशा वैलिड। किसी भी गैस का कभी भी प्रेशर क्या होगा? उसी गैस के मोल आरटी बाय वी। हाँ सर, तो ले यहां पे कर दे मेरे बेटा, बी का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है ना, एन आर, तो बी के मोल एट इक्विलिब्रियम आर टी बाय वी। हाँ सर, अरे बर्तन का वॉल्यूम तो कुछ एक ही होगा ना, कोई भी गैस जिस बर्तन में होती है ना पूरा वॉल्यूम घेर लेती है। मान ले वी वॉल्यूम का बर्तन है और एक ही बर्तन है तो सबका टेम्परेचर भी सेम होगा। अरे एक ही बर्तन में ना तो वॉल्यूम भी सेम था। हाँ सर, तो बी का प्रेशर बी के मोल आर टी बाय वी। बहुत बढ़िया। ए का प्रेशर कैसे लिख सकता हूं? इक्विलिब्रियम पर ए के मोल एट इक्विलिब्रियम आर टी बाय वी। सब एक ही बर्तन में तो सबका वॉल्यूम, सबके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम ही होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी। अब इसको थोड़ा सा खोल ले। कैसे खोलेंगे सर? आजा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बेटा, एन बी बाय वी का होल पावर बी। हाँ सर, शाबाश, अरे बोलना, और आर टी होल पावर बी। हाँ सर, डिवाइडेड बाय
Na by V का होल पावर A एंड RT होल पावर A। एब्सोल्युटली राइट सर। अरे बस अलग अलग कर दिया, जहां पर है होल पावर था अलग अलग। अब ले बेटा जी, अगर दिल थाम के बैठे इक्विलिब्रियम पर बी के मोल बाय वॉल्यूम, तो बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ए के मोल बाय वॉल्यूम, ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। ओ यही तो हो गया, याद कर ध्यान से देख मेरे बेटा, यही तो केसी है, देखना यही तो केसी है। हेंस प्रूव्ड केपी बराबर केसी, और ये आरटी होल बेस सेम है, तो ये ऊपर आके पावर माइनस हो गई, बी माइनस ए। बी क्या है? गैसियस प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन में माइनस गैसियस रिएक्टेंट मतलब गैस के मोल में चेंज, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैस के मोल में चेंज। बेटा देख ध्यान रख, गैस है, गैस के मोल में चेंज होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड को काउंट नहीं करना। तो केपी इक्वल केसी आर टी होल डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है रे? गैसियस मोल में चेंज, मतलब गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो खुद देख, छोटा भी गैसियस प्रोडक्ट, छोटा ए गैसियस रिएक्टेंट। हाँ सर, तो जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभाले, किसी भी रिएक्शन का केपी और केसी में यह संबंध होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का केपी और उसी का केसी में यह संबंध है केपी बराबर केसी आर टी होल डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज व्हाट? डेल्टा एन इज व्हाट? डेल्टा एन इज गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। हाँ सर, बैलेंस इक्वेशन में गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओ ग्रेट, ये होता है डेल्टा एन। अब सुन, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें ये तो आत्मा में समा गया और रट्टा नहीं है। अरे तूने फॉर्मूला नहीं रटा, तूने खुद से निकाल दिया है, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। ओके सर जी, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? सर केपी केसी सेम आता है क्या? देख लेते हैं क्वेश्चन, देख ऐसे आता है। इस क्वेश्चन को जो समझेगा वो जा रहा है कहाँ? एम्स पटिंडे जा रहा है, पटिंडे। बहुत बढ़िया, पटिंडा। चलो भाई, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, करोगे पक्का? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अब आपने बताना है, ठीक है ना? फॉर रिएक्शन, देखो ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए, प्रीवियस ईयर करा रही हूं मैं। अच्छा सर जी, करा दो सर। हाँ चलिए मैं करा रहा हूं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। अब कह रहा है विच रिलेशन इज करेक्ट, आपको बताना है। Kp बराबर Kc है इस रिएक्शन का, बी Kp ग्रेटर देन Kc है, सी Kp लेस देन Kc है, और डी इनमें से कोई आंसर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। ठीक है ना? तो ये पूछ रही है, और मान ले रिएक्शन हो रहा है 27 डिग्री पर। अब दिल थाम के बैठियो, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं, तेरे को मजा भी आ जाएगा मेरे बेटा। हाँ सर कराओ ना। चल, अब तेरे को पता भी लग जाएगा केपी केसी सेम होते हैं अलग। देख, तेरे को पता है किसी भी रिएक्शन का केपी उसी का केसी आर टी डेल्टा एन, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकाल ले। बैलेंस इक्वेशन में गैसियस प्रोडक्ट, हाँ गैस है, 2 है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये भी गैस ये भी गैस, हाँ 3 और 1 4, और बहुत बढ़िया, डेल्टा एन इज -2, डेल्टा एन इज -2, तो ले रिलेशन आ गया। आर टी, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 1 से बड़ी होगी, आर टी 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा नहीं। ठीक है ना? ओके सर, याद रहेगा। ओके सर, है ना? और डेल्टा एन इज -2, तो ये इधर जाके +2। हमेशा ध्यान रखियो, आर टी जो वैल्यू है ना इसमें, वो हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। हाँ ओके, आर टी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ओके, अब ले ये इधर देख, केसी को यही छोड़ा,
इसको उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, 1 से बड़े का स्क्वायर, ये और बड़ा हो गया, 1 से बड़ा ही हो गया ना ये भी। जब KP में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, KP में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तब वो KC के बराबर हो रहा है। तो बेटा KP में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा और बड़ा हो गया ना ये। हाँ सर हाँ। तो KP में जब 1 से बड़ा हो रहा है तब वो KC के बराबर आ रहा है, इसका मतलब KC बड़ा था, KP छोटा था मेरे बेटा। हाँ सर, KP में तुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 1 से बड़ा, KP में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करेगा तो और बड़ा हो गया ना। हाँ, तब जाके कहीं KC के बराबर हो रहा है, तो मतलब KP छोटा था, KC बड़ा था इस रिएक्शन के लिए। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, पक्का। तो KP KC सेम रिएक्शन के अलग अलग आ सकते हैं मेरे बेटा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ जाते हैं, दिल थाम के बैठियो। इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जा रहा है, इधर है नहीं है। चलो अब साउथ की तरफ चलते हैं, बेंगलोर चल लेंगे, जबकि है नहीं वहां, बेंगलोर में नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन देखना, दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन ये कह रहा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ KP बाय KC। ओ, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, KP बाय KC फॉर रिएक्शन। ओके सर, ऐसा कराऊं या वैसा कराऊं, कैसा करा दूं, तो मुझे बता दे मेरे बेटा। ठीक है सर जी, करा दो ना। ठीक है भाई, जिंक सॉलिड जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, ओके, दे रहा है जिंक सल्फेट। हाँ, एक्वस मत ले तू इसको, एक्वस चल ठीक है। हाँ, प्लस H2 गैस। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके 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 सर जी। अब मैं कह रहा हूं इसके लिए KP बाय KC की वैल्यू बतानी है, अकरिंग एट T केल्विन। ओके, द T केल्विन पे हो रहा है, तो आपको बताना है। हाँ, RT के बराबर होगा, RT पावर -1 होगा। KP बाय KC की वैल्यू C 1 होगा, D RT का स्क्वायर होगा। वो जल्दी से बता दे, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए हैं, कर देगा नहीं कर देगा मेरा बेटा, जल्दी बोल। पहला एप्लीकेशन समझ में आया। आज हमने पहली चीज सीखी, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके से लिख सकते हैं, KP KC। फर्क क्या है समझ में आ गया। एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में लेंगे तो KP बोल देते हैं, एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो KC बोल देते हैं। सेम रिएक्शन का KP KC सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। सेम भी आ सकता है मेरे बेटा, अगर डेल्टा एन, तेरे को पता है ना, KP बराबर होता है KC RT डेल्टा एन। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन 0 आ गया, हाँ, डेल्टा एन अगर 0 आ गया तो किसी की भी पावर 0 1, तब KP KC के बराबर आ सकता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो बड़े यहाँ KP बाय KC पूछा है। ओके सर, KP बाय KC हो जाएगा RT डेल्टा एन। इसके लिए डेल्टा एन निकालना डेल्टा एन, गैसियस प्रोडक्ट, अजी बैलेंस में एक ही मोल है गैसियस प्रोडक्ट, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक्वस है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं, डेल्टा एन इज 1, डेल्टा एन इज 1, RT की पावर 1, RT। ओ बहुत बढ़िया, इसी साल आए हुए ऐसे क्वेश्चन पगलू। अच्छा ठीक है सर, ये वाला भी फोड़ के रख देंगे सर, आज के बाद पूछ ले सर KP KC, सर मचा देंगे तगड़ा वाला। चल अब आगे बढ़ते हैं। कर लेगा ना KP KC के क्वेश्चन? अच्छा बहुत बढ़िया सर जी। अब मैं अपने बच्चे को एक बहुत ही मस्त चीज सिखाता हूं, सीखना चाहोगे? हाँ सर, अब मैं सिखाऊंगा अपने बच्चे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आता है और इक्विलिब्रियम पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लूं मैं। चलो अब सुनना, मजा सा आ जाएगा आपको। ओके सर जी,
मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ कह देता हूं। हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना, आपको न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे। ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर। ये कह रहा है इन अ 1 लीटर वैसल, इन अ 1 लीटर वैसल। ओके सर जी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो चलो मैं करा लेता हूं। ठीक है, इन अ 1 लीटर वैसल 1 mole each of A and B are initially taken. A and B are initially taken. Okay, है ना? And reaction occurs accordingly. And reaction occurs as. And reaction occurs as. क्वेश्चन देख करने सीख। केपी कैसी का फंडा तो अब आ गया, वो अलग है, वो हो गया बस, वो वही वैरायटी पूछता है उससे। अब मैं आपको ऐसे करने सिखा रहा हूं। In a 1 liter vessel, 1 mole each of A and B are initially taken and reaction occurs as. Okay sir, और रिएक्शन मेरे बेटा ये है, हाँ, A प्लस A गैस, A गैस प्लस B गैस दे रहा है C गैस प्लस D गैस। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल 1 लीटर का वेसल है और इस रिएक्शन का केसी दिया है, केसी तेरे को केसी दिया है मेरे बेटा 25, केसी 25 दिया है। केसी तो फिक्स रहता है, किसी भी रिएक्शन का केसी कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर, तो यह टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर रहा है। तो क्या कह रहा है अब ये कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए। इक्विलिब्रियम पर ए कितना होएगा, ये बोल रहा है। अरे शुरू में 1-1 मोल है, ये क्वेश्चन है। अब देख मेरे बेटा कैसे करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरा बच्चा कर सकता है, मैं सिखा दूं। चल 1 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकंड, आप सोचो बेटा इस पे। इतने में पानी भी पी लेता हूं। तो अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, अब मैं कराता हूं, देख मजा आ जाएगा, पूरे फोकस से सुनियो। ऐसे क्वेश्चन करके ही ब्रेन डेवलप होता है। अच्छा सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर, करो हमारा ब्रेन डेवलप सर, हमें ब्रेन डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है सर। हम सर पिछले 2-3 साल से ब्रेन डेवलप ही नहीं किया, अब कर दो सर आप। भैया 1 लीटर का बर्तन है, सबसे पहले वॉल्यूम देखना है। ठीक है सर, कह रहा है इनिशियली ए और बी का 1-1 मोल लिया, तो टी इक्वल 0 पर, देख ऐसे ही करने हैं हर न्यूमेरिकल। तो इनिशियली टी इक्वल 0 पर ए का 1 मोल है, बी का 1 मोल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो शुरू में अगर प्रोडक्ट नहीं दिए तो बेटा 0-0 होंगे। अगर शुरू में प्रोडक्ट कहां मेंशन है तो शुरू में 0-0, सही बात है सर। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम तक चेंज होती है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या ए और बी पूरे खत्म हो जाएंगे? नहीं सर, रिवर्सिबल में रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ बचे रह जाएंगे। अब हमें नहीं पता कितना बचेगा, कितना टूट जाएगा। मान ले 1 मोल है, पूरा तो नहीं टूटेगा, रिवर्सिबल है। मान ले इक्विलिब्रियम तक x मोल टूट गया, ओहो, इक्विलिब्रियम तक ही चेंज होती है कंसंट्रेशन, उसके बाद नहीं। ठीक है सर, शुरू में 1 मोल था, मान लो इक्विलिब्रियम तक x मोल टूट गया, तो कितना बचा मेरे बेटा? 1 - x। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल, मान ले लेट x मोल टूटा, लेट x, मुझे नहीं पता कितना टूटा, लेट पूरा तो टूटेगा नहीं, लेट x मोल ए डिसोसिएटेड मान लिया। ठीक है सर, तो बच गया होगा 1 - x मोल। अब एक रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, इसका 1 मोल हमेशा इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल 1 मोल को खाएगा, जब इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसका भी 1 मोल, तो इसका जब x मोल खत्म हुआ है तो इसका भी x मोल ही खत्म हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल खाता है 1 मोल को बराबर को, तो इसका अगर x मोल खत्म हुआ होगा तो इसका भी x मोल खत्म होगा, तो ये भी 1 - x बचा। अब 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल बराबर, तो यहां x टूटा है मेरे बेटा, तो ये x मोल देगा बराबर। 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल बराबर,
तो x टूट के दिया होगा x मोल, तो ले इक्विलिब्रियम पे मोल आ गए, झूठ ना बोल। शाबाश सर जी शाबाश। भाई हमें नहीं पता, कुछ टूट गया होगा ना, बैलेंस के अकॉर्डिंग किया। मान ले इक्विलिब्रियम तक पूरा तो नहीं टूटा होगा, ऑब्वियस रिवर्सिबल में रिएक्टेंट पूरे। मान लिया एक्स मोल टूट गया, मान लिया एक्स मोल टूट गया, तो कितना बच गया 1 माइनस एक्स। एक खाता है एक मोल को, बराबर को तो एक्स खाया होगा एक्स को, तो इसका भी एक्स खत्म हुआ होगा, तो इतना बच गया। एक मोल देता है एक मोल बराबर टूट कर, तो एक्स मोल टूटा है। अजी एक्स मोल टूटा है, एक मोल टूट कर एक मोल दे रहा है, तो एक्स मोल टूट के एक्स दिया होगा। अरे वाह सर हो गया। केसी लिखो इसका, अब केसी क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी। हाँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। केसी 25 है मेरे बेटा, वो तो कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। सी की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सी के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल ही, तो नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन। हाँ सर, अरे कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन हो गया, तो सी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन एक्स, डी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन एक्स। एक ही इक्विलिब्रियम के समय की होती है ना केसी में, ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर, बोल ना, वॉल्यूम जब 1 लीटर होता है तो नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया। अब कैसे निकालेंगे सर, इसने पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स है, तो एक्स निकालना है, तो निकल गया। कैसे सर, 25 बराबर एक्स का स्क्वायर, हाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ सर हाँ बिल्कुल सर, ओए होए होए होए, तो हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। राइट सर राइट, बहुत बढ़िया सर। अब बेटा इसको उधर भेजो, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, तो ये हो गया आपका 5 हो गया 25 का रूट बाय एक्स 1 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया सर, इसको इधर भेज, 5 गुणा हुआ 5 माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर भेज, 5 बराबर 6x, x आ गया कितना, x कितना आया 5/6। ओ बहुत बढ़िया, पॉइंट लगाया 50, 8 6 48, 2 6 3 18, बहुत बढ़िया, 0.83 के आसपास आ गया x, x 0.83, तो बेटा x 0.83 आया है, तो इक्विलिब्रियम पर सी और डी 0.83, बट इसने इक्विलिब्रियम पर ए पूछा है, वो 1 माइनस एक्स है, x क्या है रे 0.83, बहुत बढ़िया, तो ऑलमोस्ट 0.17 मोल पर लीटर बचा होगा ए एट इक्विलिब्रियम। ओ झूठ ना बोल, ऐसा क्वेश्चन कर लेगा ना मेरा बेटा, शाबाश, झूठ मत बोलो, कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ सर बिल्कुल परफेक्टली कर लेंगे, शाबाश मेरे बेटा। तो ऐसे ही करना होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। नहीं पता कितना टूटा, भाई पूरा तो नहीं टूटेगा, तो मान लिया ना एक्स मोल टूटा होगा, मान लो इक्विलिब्रियम तक, कर लेगा ना। दूं अगला क्वेश्चन, पक्का पक्का, चल मैं देता हूं, दिल थाम के बैठियो। अब चल एक केपी वाला भी करा देता हूं, केसी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन की भी निकल सकती है, गैस की भी, हाँ मोल पर लीटर। अब सुन सुन, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिल थाम के बैठियो। इस क्वेश्चन को जो समझेगा वो जा रहा है कहां, एम्स। एम्स कौन से वाले एम्स भेज दूं, चल दिल्ली, चल दिल्ली, और तुझे मैं एम्स दिल्ली दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में ले जाऊंगा मेरे बेटा, हाँ दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी। तो देख मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, अच्छा सर आप रोल्स रॉयस में ले जाओगे, नहीं बेटा उससे भी महंगी गाड़ी में तुझे ले जाऊंगा मैं पकड़ के एम्स दिल्ली अपने साथ। सर बुगैटी में, नहीं बेटा उससे भी महंगी गाड़ी में। फिर कोई कह रहा है सर लैम्बोर्गिनी में ले जाओगे, नहीं बेटा उससे भी महंगी गाड़ी में ले जाऊंगा मैं तुझे, रेलगाड़ी में ले जाऊंगा। रेलगाड़ी 300 करोड़ की आती है, कोई और गाड़ी इतनी महंगी नहीं होती मेरे बेटा, गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, तो रेलगाड़ी में मैं तेरे को लेके जाऊंगा अपने साथ। कहां रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी, सस्ती गाड़ियों के चक्कर में सोच रहे तू चलो इधर आ जाओ,
क्वेश्चन करना अगला ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं इन अ वैसल, ठीक है भैया, बर्तन है इन अ वैसल, ठीक है पक्का छोटे, हाँ इन अ वैसल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके सॉलिड है, डिसोसिएट्स एज, ऐसे टूट रहा है, रिएक्शन दे रहा है, देने दो, बहुत ध्यान से देखियो, ओके ऐसे टूट रहा है, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, बिल्कुल बैलेंस है। हाँ सर हाँ, अब ये कह रहा है पगलू, क्या कह रहा है सर ये पगलू, ये कह रहा है इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1 atm और 2 atm, ठीक है ना, इसने कुछ ऐसा बोला, इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2 atm, देन कह रहा है Kp ऑफ रिएक्शन इज, देन Kp ऑफ रिएक्शन इज, और झूठ ना बोलो, इक्विलिब्रियम प्रेशर में फिर से बोल रहा हूं 2 atm है, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 2 atm, देन Kp ऑफ द रिएक्शन इज, ओ बेटा जी घबरा मत, सोच 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 सोच, सोचने के लिए 30 सेकंड का समय, कम ऑन मेरे साथ कर जितने न्यूमेरिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन करने सीख जाएगा, हर वैरायटी में क्लास में डिस्कस कर दूंगा। करो करो करो, चलो अब मैं कराता हूं मेरे बेटा, भाई केपी निकालना है, इसका दिया नहीं है भाई, पिछले क्वेश्चन में तो केसी दिया था, यहां नहीं भाई, केपी कैसे निकालेंगे जल्दी बता, पता ना कैसे निकालेंगे केपी, केपी निकालेंगे प्रेशर ऑफ, ठीक है ना, केपी निकालेंगे, चल मैं बता देता हूं, तू सोच, केपी एक्सप्रेशन लिखना, एक्सप्रेशन लिख केपी का, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देख लो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ये है मेरे बेटा, केपी कैसे लिखेंगे जल्दी से बता मुझे, केपी कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अरे प्रोडक्ट के एक्टिव मास, बट प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, अरे हाँ सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास तो 1 लिख लेते हैं मेरे बेटा, ओके सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, कराऊं मैं, ठीक है सर जी करा दो, तो आपका सब लोग देखेंगे, इसका केपी निकालना है, अब सर हमें प्रेशर तो पता ही नहीं इक्विलिब्रियम पे कितना है, अमोनिया H2S का एक्सप्रेशन तो लिख लिया, बट सर इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम के समय के प्रेशर सर नहीं पता, ये तो टोटल प्रेशर है ना इक्विलिब्रियम पे, हाँ क्योंकि बेटा गैसियस मिक्सचर है, अब समझ इसको कैसे करते हैं, अल्टीमेटली मेरे बेटा इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ही, ये सॉलिड है, कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन में आता ही नहीं, सॉलिड है ना, बट कुछ टूटा होगा इक्विलिब्रियम तक, हाँ सर कुछ टूटा होगा, बिल्कुल, मान ले x मोल टूटे होंगे तो 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल, और जीवन भर याद रखियो प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो मेरे बेटा कितने भी मोल, 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल, अगर x मोल टूटा होगा तो क्या देगा x मोल, y मोल टूटा होगा तो y मोल, मतलब दोनों के सेम मोल बनेंगे, अगर दोनों के सेम मोल बन रहे हैं तो प्रेशर भी सेम होएगा, अगर इसका मान लिया इक्विलिब्रियम पे P प्रेशर तो इसका भी P होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो हमें पता है ये कितने भी मोल टूटा हो इक्विलिब्रियम तक, हमें नहीं पता, मान ले Z मोल टूटा, 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल बराबर, तो Z टूट के देगा Z, 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल, तो Z टूट कर देगा Z, तो दोनों के हमेशा मोल बराबर रहेंगे, तो दोनों का प्रेशर भी बराबर, अगर इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P तो इसका भी P होएगा, हाँ सर बराबर, तो टोटल प्रेशर, दो गैसों का मिक्सचर है इक्विलिब्रियम पे, मिक्सचर में टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों गैसों के इक्विलिब्रियम प्रेशर का सम, अमोनिया का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम प्लस H2S का प्रेशर, एंड दैट इज 2 atm, होए तो ले 2P बराबर 2,
P बराबर 1। बहुत बढ़िया। तो ले P की वैल्यू आ गई 1, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे 1 atm है, ये भी मेरे बेटा 1 atm है। इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे H2S का प्रेशर, Kp मेरे बेटा 1 आएगा इसका। और झूठ ना बोल, बिल्कुल प्रेशर को मोल की तरह ले लिया कर। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम तक मान ले कुछ मोल टूट गए होंगे, मुझे नहीं पता, मान ले x मोल, तो 1 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल 1 मोल, तो x टूट के देगा x मतलब दोनों के बराबर मोल होंगे। अगर दोनों के बराबर मोल बन रहे हैं दोनों गैसों के, तो दोनों का प्रेशर भी बराबर होगा। तो मुझे नहीं पता था कितना, मान लिया इक्विलिब्रियम पे इसका P, तो इसका भी P होएगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, अमोनिया का प्रेशर प्लस H। अगर गैसों का मिक्सचर होता है तो टोटल प्रेशर सभी गैसों के मिक्सचर का सम कर देते हैं। और बहुत बढ़िया सर, दिल खुश हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और करा रहा हूं मैं। तू घबरा मत मेरे शेरू, तू घबरा मत। ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने दिया और दे रहा हूं मैं, तू बिल्कुल मत घबराइयो। ठीक है सर। फॉर रिएक्शन, ओके, फॉर रिएक्शन आपका ये टूट रहा है ऐसे, यूरिया टूट रहा है मान ले NH2 या अमोनियम कार्बामेट, ओके, अमोनियम कार्बामेट, ओके, ऐसे टूट रहा, सॉलिड है, और मान ले ऐसे, अभी आपने बताना है मुझे करके, 2 अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस, ओके सर। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है सर बता दो, इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर, इफ या फिर अब ऐसे कर, इसका Kp दे दिया तेरे को। अच्छा सर, आप Kp दोगे अपन को सर? हाँ सर हाँ। चल मान ले मैंने इसका Kp दे दिया तेरे को, मैंने दे दिया मान ले 9, Kp 9 दे दिया, तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बता, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम पे तो भाई गैसों का मिक्सचर होगा, हाँ भाई इक्विलिब्रियम पे तो ये भी बना होगा, तो फिर तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या, अमोनिया का प्रेशर प्लस CO2 का, वही बताना है। A 1 atm, बहुत बढ़िया, B 3 atm, C 9 atm और D नन। कम ऑन करके बता मेरे को, इसको जल्दी से करके बताएगा मेरा बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सुनो ना मेरे पगलू बच्चों, चलो मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठना मेरे बच्चे, ठीक है? ओके सर, करा दो। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर, Kp तो पता है, Kp 9 है, तो Kp कैसे लिखेंगे जल्दी बता, Kp कैसे लिखेंगे? Kp अमोनिया का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम नहीं पता कितना है, नहीं पता, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। CO2 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हाँ नहीं पता कितना है, इसका पावर तो 1 ही रहेगा। हाँ सर। और ये सॉलिड है, सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 ले लेते हैं, कहीं भी हो सॉलिड का एक्टिव मास 1। तो सर अमोनिया का और CO2 का नहीं पता अपन को, तो मेरे बेटा मान ले ये इक्विलिब्रियम तक कुछ टूटा होगा, मान ले x मोल टूटा, तो कितना देगा इसका, इसका 2x बनेगा, क्योंकि 1 मोल दे रहा है 2 मोल, x टूट के देगा 2x, और इसका x टूटेगा तो इसका x बनेगा। प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल। अगर इसका x मोल टूटा, मान ले इक्विलिब्रियम तक कुछ टूट गया, x मोल टूटा, तो 1 मोल टूट कर देगा 2x मोल, x मोल टूट के देगा 2x, और इसका x, तो अगर इसके x मोल बनेंगे तो इसके 2x मोल बनेंगे, मतलब इसके मोल इसके डबल होंगे, तो इसका प्रेशर अगर P होगा तो इसका 2P हो जाएगा। हाँ सर हाँ। मान लिया इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P, तो इसका 2P होगा। समझना क्यों? क्योंकि गैस का प्रेशर होता है प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल, ये चीज सीख ले, है ना? तो बेटा, तो अगर हमें दिख रहा है कि 1 मोल टूटकर इसका 2 मोल दे रहा है और इसका 1 मोल, तो जब इसका 1 मोल बनेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे उतने ही टाइम में, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पे मुझे नहीं पता कितना, मान लिया इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P था, तो इसका 2P रहा होगा मेरे बेटा, क्योंकि इसके मोल डबल होंगे इसके। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब चल, Kp की वैल्यू दे रखी है 9, इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर मान लिया 2P, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ सर हाँ। CO2 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P, अले वाशल जी वाह, वो बहुत बढ़िया। हाँ, तो इससे P निकल आएगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आ जाएंगे। हाँ, 9 बराबर ये 4P स्क्वायर इंटू P, 4P क्यूब,
अरे हाँ सर, हाँ सर 4p³ हो गया ये, अपने मन से कर रहा हूं सारा। ठीक है सर 4p। सुनना फिर ऐसा कर ले, आसान करने के लिए kp की वैल्यू 4 मान ले तू। ठीक है सर, kp की वैल्यू 4 मान ले, कैलकुलेशन अपने मन से दिया था मैंने। हाँ चल kp की वैल्यू 4 है, ठीक है सर, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं चेंज किया मैंने, बस kp की वैल्यू 4। हाँ ठीक है सर, तो ये हो गया 4p³। हाँ सर, kp की वैल्यू मैंने 4 दे दी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया सर, kp 4 है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती टफ, इसलिए ऐसे कर दिया। तो ले ये एक हो गया 1 बराबर p³, क्यों 4 से 4 चला गया, p³, अरे 1 का क्यूब रूट भी 1, तो p इज 1, p इज 1, तो इसका बेटा इक्विलिब्रियम पे 1 atm, इसका प्रेशर 2p है, p की वैल्यू 1, तो मेरे बेटा 2p की वैल्यू 1, तो ये 2 atm। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, अमोनिया का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हाँ सर, प्लस CO2 का प्रेशर, ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड का थोड़ी कोई प्रेशर होता है। ओ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अमोनिया का इक्विलिब्रियम पर 2 atm आ रहा है, CO2 का 1, टोटल प्रेशर 3 atm। और झूठ ना बोलो, हाँ सर, हाँ समझ में आ गया सर। ओ मेरे बेटा, गैस वाले में कभी आपको फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब प्रेशर को मोल की तरह ट्रीट कर, कि 1 मोल दे रहा है, 2 मोल और 1 मोल, है ना, तो इसका अगर 1 मोल बना तो इसका 2 मोल बन रहा है। अगर बेटा इसके मोल डबल रहेंगे हमेशा इसके, तो इसका प्रेशर p इक्विलिब्रियम पे, तो इसका 2p। तो बस p की वैल्यू निकाल डाली मैंने, kp दे ही रखा था। झूठ ना बोल, एक और क्वेश्चन दे दूं, करना चाहेगा, सीख, यही न्यूमेरिकल तुझे मैं परफेक्ट कर दूंगा, चल और कर, तू कर मेरे साथ जितने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है सर, सर जी कर देंगे सर, मैं कह रहा हूं ये अब आपको करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ, equilibrium concentration of Z, equilibrium concentration of Z, if initially 2 mole या 1 mole each of 1 mole each of X and Y are given, are present in 1 liter vessel। ओके, रिएक्शन ये हो रहा है उस बर्तन में, X प्लस Y इन इक्विलिब्रियम विद 2Z। ओके सर, और इसका केसी दिया है 16। ओके सर, करो करो करो, इसको करके दिखाओ, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ जेड, जेड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है, इफ इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वेसल, मतलब 1 लीटर वेसल के बर्तन में हो रहा है ये। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, बता दो सर। इसका केसी 16 है, केसी तो कभी चेंज नहीं होता, आपको पता है, एक्सेप्ट टेम्परेचर। कम ऑन, मेरा बच्चा करेगा, ध्यान रख, रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है, आप कर सकते हो मेरे छुटंकू, कमॉन कमॉन कमॉन, करो इसे, करो। हाँ गोपाल भाई, थोड़ी सर जी आज बस यूट्यूब और लगा देना, बस आपको 5 मिनट में भेज रहा हूँ, ठीक है ना, तो हाँ यूट्यूब लगा देना, हाँ मैं यहाँ सिक्योर पे लगवा दूंगा। हाँ हाँ राइट 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 राइट, ठीक है ब्रदर।
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो शुरू करें। हाँ तो सब लोग अब ध्यान से देखना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो सुन लें सारे बच्चे बहुत ध्यान से, ठीक है। सुनो, अरे वो चढ़ जाएगा ओरिजिनल वाला तो 2 मिनट है ना, आधे घंटे में, ठीक है, इसलिए परेशान मत होना। इसको देखना मेरे बेटा। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ जेड इफ इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वेसल। सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो करा देता हूं मैं, आसान है आपका, ठीक है। 1 लीटर का बर्तन है तो 1 लीटर का ये फायदा होता है, नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन हो जाता है। ओके सर, शुरुआत में मेरे बेटा दोनों का 1-1 मोल है, इसका भी और इसका भी। भाई शुरू में प्रोडक्ट तो 0, अब अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। हाँ सर हाँ, अब हमें नहीं पता ये कितना टूटा। मान ले इसका x मोल टूट गया, छोटा x, तो बच गया 1 माइनस एक्स। 1 मोल खाता है, 1 मोल को बराबर को तो x खाएगा, x को 1 माइनस एक्स। अरे हाँ सर जी, 1 मोल दे रहा है, 2 मोल टूट कर डबल, तो x टूट के देगा 2x। हाँ 1 मोल टूट कर दे रहा है 2 मोल डबल, तो x टूट के देगा, क्योंकि x टूटा है ना, तो 2x। वाह सर वाह, अब तो हो गया सर। केसी कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम पर z की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाय इक्विलिब्रियम पर x की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि केसी है तो कंसंट्रेशन, केसी 16 हो तो कभी चेंज होता नहीं। z की कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल ही वो हो गया कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर 2x है, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया है। x की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, y की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया। तो ले हो गया 16 बराबर ये 2x का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर ले लिया, 2x बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे हाँ, स्क्वायर को उधर भेजा तो रूट हो गया 4। हाँ भाई, रूट 16 का रूट 4, 2x बराबर 1 माइनस एक्स। इधर करो, 4 माइनस 4x बराबर 2x, बहुत बढ़िया। 4 बराबर 6x, अरे वाह, और x हो गया 4 बाय 6, 4 बाय 6 मतलब 2 बाय 3। अरे वाह सर वाह, x आ गया 2 बाय 3, 2 बाय 3, x हो गया 2 बाय 3। शाबाश सर जी। मुझे निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ जेड, वो 2x मोल पर लीटर है रे। तो ले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2x, हाँ x की वैल्यू 2 बाय 3। वाह मेरे सर जी, आंसर विल बी 4 बाय 3 मोल पर लीटर, क्योंकि जेड कितना है 2x मोल पर लीटर। और झूठ ना बोलो मेरे बेटा। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। तो चल एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जो मेरा बच्चा करेगा वो सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकालना सारे लोग, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूं, करो। और बेटा आज एक चीज बस और बोलूंगा, है ना, थोड़ा सा बस आज थोड़ा सा मैं और वो कर रहा हूं, है ना, थोड़ा अगली उसमें कंपनसेट कर लेंगे इसको अपन लोग, है ना। थोड़ा सा आज इसको मैं छोटा रख रहा हूं थोड़ा सा, है ना। बस करो, करते जाओ, करा हमने बहुत है। इन्हीं क्वेश्चनों को तुम प्रैक्टिस करो ना, तो वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन लोग एक वो कर रहे हैं, है ना। हाँ एक्चुअली थोड़ी सी ना आजकल दिक्कत चल रही है कुछ, मतलब जिसकी वजह से ना थोड़ा सा वो कम है, बट टेंशन मत लो, ये सब बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा टाइम मिलके सब अपन कर लेंगे। सही चल रहा है, कोई वो ज्यादा है भी नहीं, बट इसको और हम एक्स्ट्रा कर लेंगे बेटा, कंपनसेट, डोंट वरी। थोड़ा समझ सकते हो ना, इंसान के जीवन में कभी कभी आ जाते हैं दौर, समझ सकते हो आई थिंक। हाँ तो चलो अब सब लोग, बट कोई नहीं है, 2-4 दिन का ही है, वैसे तो हमेशा लगातार चलिए, आगे नहीं होगा ये, दिस वाज लास्ट डे। हाँ चलो ठीक है भाई, अब सारे लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन ये है, आपने बताना है, इन अ वैसल, ओके, एक बर्तन है, उसमें ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है क्या, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, अब ये कह रहा है इनिशियली इसका 1 मोल है, इनिशियली इसका, है ना,
1 मोल है। 10 लीटर का बर्तन है, बर्तन अब 10 लीटर का है। आहा, सही बात है, शुरू में प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, बिल्कुल। अब ये कह रहा है इफ PCl5 is 50% dissociated, if PCl5 is 50% dissociated till equilibrium, मतलब आधा टूटा है इक्विलिब्रियम तक, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक ही चेंज होता है, तो कह रहा है देन केसी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का केसी बताना है। कम ऑन मेरे बेटा, आप कर सकते हो। इनिशियली बस PCl5 का 1 मोल है, 10 लीटर का बर्तन है, बर्तन ध्यान रखियो। तो मेरे बेटा ये है मेरे बच्चे का होमवर्क। बहुत बढ़िया। हाँ, और सुनो, जैसे अभी इनिशियली ये आधे 1 घंटे के लिए उस पर रहेगा यूट्यूब पे, फिर नॉर्मल वाले में आ जाएगा। प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना, इसीलिए वो बोला है मैंने उसको, ठीक है ना। हाँ, ताकि टाइम से बिल्कुल चली जाए, ठीक है। हाँ, तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ईमानदारी से सच बता समझ में आ गया। पक्का पक्का पक्का। चलो इसको करना मेरे बेटा, है ना। और आज की क्लास के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे आते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में इसमें बहुत मजेदार मजेदार चीजें करेंगे। तो मेरे बच्चे को इतना समझ में आया। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब दैट इज कल। टिल देन ओके टाटा बाय बाय। मेहनत करो, लगे रहो। लव यू ऑल।